हेलो फ्रेंड्स, मम्मीज किचन क्राफ्ट में आप सबका स्वागत है। आज हम बनाएंगे आलू और साबूदाना की चकरी। व्रत और उपवास में खा सके ऐसे आलू और साबूदाना की चकरी जो बहुत ही इजीली बन जाती है। थोड़ी सी हम प्रिपरेशन पहले से कर लें तो ये बहुत ही जल्दी बन जाती है। आप देख सकते हैं ये कितनी कुरकुरी सी बनी हुई है। आप देख सकते हैं साबूदाना की चकरी के अंदर हमारे साबूदाना भी पूरे दिख रहे हैं और सेव की तरह भी बनी है। और इस तरह की आप बनाना चाहते हैं तो मेरी रेसिपी फॉलो कीजिए। इस चकरी को बनाने के लिए मैंने रात को 400 ग्राम साबूदाना को भिगो दिया था। भिगोने के लिए साबूदाना के ऊपर थोड़ा सा पानी ऊपर है, उस तरीके से उसको भिगाना होता है। सुबह आप देखेंगे तो ये साबूदाना फूल के डबल हो जाते हैं। अभी सर्वप्रथम हमें 3 से 4 बोल पानी हमने एक पतीले में निकालना है और उसे इंडक्शन पर मैंने चढ़ाया है। अभी हम इस पानी के अंदर 2 से 3 चम्मच अदरक और मिर्च की पेस्ट डालेंगे। अगर आपकी मिर्ची थोड़ी फीकी है तो आप और ज़्यादा डाल सकते हैं। 2 से 3 चम्मच हमें जीरा भी डालना है जो साबुत डाला है। सॉल्ट आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं। और अभी पानी को बराबर से उबलने के लिए रख देंगे। तब तक हम आगे की प्रोसेस करेंगे। आलू को हमने सुबह ही बॉईल कर लिया था और उसको छील के रख दिया था। तो अभी हम आलू को कद्दूकस कर लेंगे। कद्दूकस इसलिए करना है कि आलू में कोई गुठली ना छूटे। अगर आलू में कोई गुठली छूटेगी तो हमारे साँचे में से निकलेगा नहीं और हमारी चकरी बराबर से बनेगी नहीं। तो इस तरह से हम सारे आलू को कद्दूकस कर लेंगे। अब हमारे आलू सारे ही कद्दूकस हो गए हैं। और तब तक हमारा जो हमने इंडक्शन पर पानी चढ़ाया है मसाले वाला वो भी उबल गया है। तो इसमें हम अभी हमारे साबूदाना को ऐड कर देंगे। साबूदाना की चकरी को हमें किस तरह की बनानी है उस हिसाब से हमको साबूदाना को कितना गलाना है वो तय होता है। जैसे हमें हमारी चकली के अंदर साबूदाने दिखने चाहिए, ऐसे चाहिए तो हमें थोड़ा कम पानी लेके, जैसे हमने किया है उस तरीके से कम पानी लेके हम साबूदाना को उबालेंगे। लेकिन अगर हम साबूदाना को एकदम गलाना चाहते हैं और आलू के साथ टोटली मैश हो जाए, ऐसा चाहते हैं तो हमें पानी इससे डबल लेना होता है। लेकिन हमें साबूदाने दिखने चाहिए, उस वजह से हमने नाप से पानी लिया है। कई लोग इसमें डबल पानी लेते हैं। जो अभी हमने 4 कटोरी ली है वो 8 से 10 कटोरी लेते हैं। तो जिससे साबूदाने पूरे उबल के गल जाते हैं और गलने के बाद उसके मेल्ट होने से आलू के साथ मिलाने से पता ही नहीं चलता कि साबूदाने कितने हैं और आलू कितने हैं। वो भी चकली बहुत ही बढ़िया बनती है। लेकिन हमको अगर कुरकुरी सी और क्रिस्पी सी चाहिए तो हम इस तरीके से करते हैं। हमारे साबूदाने 2-3 मिनट तक पकेंगे, तब तक हम थोड़े से राउंड मार के आते हैं। यहाँ पहाड़ों में तो अभी हल्की हल्की धूप है, इसलिए हम इसे बरामदे में ही हम बना रहे हैं। लेकिन अगर हम प्लेन्स में रहते हैं, ज़्यादा गर्मी वाली जगह है, तो ये चकली हम समर में नहीं बना सकते। तब हम घर के अंदर ही बनाएंगे और उसे लास्ट में जब बराबर सूख जाएगी तो धूप में छोड़ देंगे 1 दिन के लिए, तो बढ़िया से हो जाती है। अभी हमारे साबूदाना ट्रांसपेरेंट हो गए हैं, तो एकदम से बढ़िया पक गए हैं। उसके अंदर हमने एक नींबू का जूस डाल दिया। अभी हम उसमें टेस्ट के लिए थोड़ा सा धनिया भी डालेंगे और हमारे साबूदाना रेडी है। अभी हम इंडक्शन बंद कर देंगे और उसके अंदर जो हमने आलू को कद्दूकस करके रखा था उसे मिलाएंगे।
अभी हमें आलू और साबूदाना को बराबर से मिलाना है। ये एकदम से बराबर मिल जाए तब तक उसको हिलाना है। अभी हमारा सारा मिश्रण तैयार है। अब हम इसे चकली के मशीन में इसका चकली बनाएंगे, या फिर अगर वो मशीन नहीं है तो हम किसी पैकेट के अंदर इसको डाल के इसको कोन की तरह यूज़ करके इसकी चकली या सेव की तरह इसे बना सकते हैं। इस चकली में अगर आपको पुदीना का टेस्ट पसंद है तो पुदीना को भी पीस के हम डाल सकते थे। इसमें हम टमाटर का टेस्ट अगर इसमें चकली में पसंद है तो हम टमाटर को भी पीस के डालने से टमाटर के फ्लेवर वाली चकली बनती है। तो हम इसमें बहुत सारे ऐसे अलग अलग वेरिएशन को यूज़ करके अलग अलग टेस्ट की चकली हम बना सकते हैं। सुबह की हल्की हल्की धूप में हम ये चकली वैसे बाहर बैठ के बनाते हैं तो पता ही नहीं चलता कि कब बन गई। हमारी चकली तो बन गई है। अभी हम इसे 2 दिन इसे धूप के अंदर रखेंगे तो तीसरे दिन तक ये बराबर से सूख जाएगी। उसके बाद हम इसे फ्राई कर सकते हैं। आप भी साबूदाना और आलू की चकली बना के ज़रूर से देखिएगा और मुझे ज़रूर से बताइएगा कि आपकी चकली कैसी बनी और आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी, ये मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताना। और आगे भी ऐसी बढ़िया बढ़िया रेसिपीज़ देखनी है तो मेरी चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर से करना। इसलिए मैं हमेशा ही कहती हूँ, ज़िंदगी बहुत ही हसीन है, उसके हर एक पल को एंजॉय कीजिए, खाते रहिए, खिलाते रहिए और खुश रहिए। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई रेसिपी के साथ।